1 2 दिल्ली वाले हर जगह जाके मोमोज जरूर खाते हैं ना। और ये देखो लाइन से कैसे लगे हुए हैं मोमोज के इंतजार में। और ये जो हमने कल रात को देखी थी बागा बीच, दिन में कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल गर्म रेत है। डे 2 ऑफ द ट्रिप। तो आज हम निकल रहे हैं सारी बीचेस वगैरह देखने। सारे लोग। हाय रितेश। नो नो फ्री। हेलो। तो आज धूप में गर्मी में इनू कह रही है कि मैं स्कूटी चलाऊंगी, और ये फुल सारी हमारी लगी हुई हैं, उधर वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ये प्रॉपर्टी है। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ के आसपास कल बागा गए थे, अब अंजुम, वेगेटर, कैलिकट बहुत सारी बीचेस हैं। तो यहाँ पे अब बाइक से निकल के एक्चुअल में बीचेस देख के आएंगे कि देखे तो सही भाई, गर्मी है तो क्या करें, बीचेस तो देखनी है, सारी चीज़ें अब आगे। और ये जो हमने कल रात को देखी थी बागा बीच, दिन में कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल गर्म रेत है, और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है। वैसे इसको बोलते हैं टीटोस लेन, जैसे मैंने कल आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देखो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कल गोवा आ गया था। और ये रहा समुद्र, फेमस बागा बीच। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि पास है, लोग ज़्यादा है, कैफ़ेज़ ज़्यादा हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं वेगेटर बीच पे। भाई बागा बीच से तो ये ज़्यादा सुंदर है, देखने में ही पता चल जाएगा अभी तुम्हें। वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी। वो देखो, देख रहा है ये कितनी सुंदर है। तभी तो रेत गर्म है, तो पानी वाली साइड जाओ ना। ये आ गया था 2:30 बजे रात को, इसके आग लगी, मैं भी चलूंगा 2:30 बजे। कह रहा है मैं भी आ रहा हूँ। आधी रात को 2 बजे आ गया। मैंने कहा चल बढ़िया है, इसी बहाने वैसे भी 1 महीने बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो अपन पहुंच गए हैं वेगेटर बीच, और बढ़िया जगह है यार ये। बागा बीच पे करंट जो है वो काफ़ी फास्ट है जो पानी के, बट ये बीच में बहुत क्राउडेड है। आप देखो ना, लोग जो हैं काफ़ी लोग हैं वहाँ अपने यहाँ से ज़्यादा। फुल टाइट था ना मानस, इतनी टाइट्स जो गर्मी अपन कर रहे थे, इतनी गर्मी नहीं थी, बट बढ़िया था मौसम। तो ये था वेगेटर बीच। तो वेगेटर बीच के बाद अब शायद अंजुम बीच जाएंगे। गर्मी तो देखो है भाई, गर्मी का आप कुछ नहीं कर सकते, बट सही है, गोवा अब घूमना है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा जब मौका मिलता। अब देखते हैं, अब इसके बाद निकलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे। प्रॉपर्टी का पूल है, प्राइवेट पूल, सारे अपने लोग हैं। ये ऊपर से ये अपने सारे रूम्स ऐसे लाइन से हैं, तो जितने भी लोग हैं अपन यहाँ पे सारे जितने भी हैं। तो मैं आपको मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये है गेम्स रूम, तो सारे गेम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। आता हूँ। और ये मतलब बढ़िया टाइम पास है, इसी चल रहे हैं, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे जिम भी है, मैं एक बार जिम भी दिखा देता हूँ।
ये सेकेंड पूल है, सेकेंड पूल, दिस इज जिम। सो वी हैव एवरी मशीन्स है। जितने भी लोग थे अभी जो पिंटू है छोटे वाले, वो तो सुबह सुबह 5 बजे जिम में लगा ही हुआ था। वी हैव एवरी मशीन्स है, सब कुछ ही है। सामने पूल है, अच्छा व्यू है। तो ये प्रॉपर्टी इतनी सॉर्टेड है ना, खाना बहुत अच्छा है। मतलब बागा से कल हमने कितने कैफेज़ में खाना खाया, सबसे अच्छा खाना मेरे को तो यहीं का लगा। काफ़ी अच्छी शांत लोकेशन पे प्रॉपर्टी है ये। एंट्रेंस वो आप लोगों ने देख ली, बाकी वो सामने बार है। फॉर दोज हु लव ड्रिंक्स दे कैन कनेक्ट है। प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है भाई। तो इसके बाद बस सब रेडी होके हम निकलेंगे पर्पल मार्टिनी की तरफ, पहला कैफ़े इन गोवा। तो पर्पल मार्टिनी के लिए हम पहुंच गए हैं। काफ़ी कुछ खतरनाक सा रास्ता था बीच में, पतली सी कुछ गली थी, इधर से आके अंदर अंदर पता नहीं चल रहा था कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं एक्चुअल में। और फिर जब आते हैं तो ये बोर्ड दिख जाता है और फिर यहाँ से अंदर आप अपनी पार्किंग वार्किंग करके, और एक छोटी सी ऐसे फ्ली मार्केट बनी हुई है यहाँ पर। और भी एक और कैफ़े है वो ऊपर, उसका नाम तो पता नहीं है मेरे को, अभी देख लेंगे। और ये पूरी फ्ली मार्केट है, जगह अच्छी है, अच्छा क्राउड है, काफ़ी बढ़िया जगह है। तो ये है प्लेस, दिस इज़ पर्पल मार्टिनी, नॉर्थ गोवा में। वैसे 3-4 लोकेशंस हैं, तो ये वाली लोकेशन जो है ये है पर्पल मार्टिनी। अब इसके बाद और भी लोकेशंस हैं, वो हम रात को देखेंगे। बट यहाँ अभी कई लोग जो हैं वो पीछे स्कूटी पे खो गए हैं, तो वो आ रहे हैं, इसके बाद हम पहुँचते हैं। ठीक है। This is Purple Martini. You can join it, right? No issues, we'll take it. Hello? We'll add the chair. No issues. तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे 2 पर्पल मार्टिनी है बहुत से। एक सामने अभी मैं दिखा देता हूँ, एक जिस पे अपन गए थे। तो दोनों जगह मेरे को लग रहा है कि सेम ही है, बस वो वाली प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं भी दिखाता हूँ, वो सामने एक पर्पल मार्टिनी है जिसकी प्रॉपर्टी है सारे, और ये नीचे अंजुम बीच है। ये देख रहे हो, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। और सुबह तो बहुत ही सही लगता होगा, ये कुछ मछली पकड़ रहे। तो आप किसी में भी जा सकते हो। ये वाली प्रॉपर्टी है एक वो वाली प्रॉपर्टी है, दोनों है। बज रहे हैं रात के पता नहीं 10:30 है। तो इसके बाद देखते हैं कौन सी वाली प्रॉपर्टी में अब हम जाते हैं, कोई बीच एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं। तो अपन पहुंच गए हैं अब कैलन गेट बीच। अभी अपन निकले पर्पल मार्टिनी से। पर्पल मार्टिनी से निकलने के बाद और लगभग, मतलब मैं तो पहली बार गोवा आया हूँ, बट मेरे को पूरी मनाली माल रोड वाली फीलिंग आ रही है। पूरी रोड पे मार्केट ही मार्केट है, खाने पीने की सारी शॉप्स हैं। होता ये है कि जब हम दिल्ली से आते हैं ना, कुछ नया नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कि ओहो वाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, बीचेस तो आपने देखा ही, सुबह भी बहुत सुंदर बीच था भाई, वेगेटर बीच। कैलन गेट देखते हैं, ये मेरे को बहुत कमर्शियल लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ है, पार्किंग है, शॉप्स हैं आसपास इतनी सारी, दुनिया भर के खाने पीने की जगह हैं। तो अच्छी जगह लग रही है, लेट्स सी।
ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बागा बीच आ गए हैं ना। बस इसके बाद हम घर निकल गए, कुछ डिस्कशन करी कि नेक्स्ट डे कहाँ जाना है, और उसके बाद सो गए। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द इंडियन गाइड।